देखो ये क्वेश्चन क्या है, इसके ऊपर 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू 49 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसको ना मैं फॉर्मूले से खोलती हूँ। मेरे पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका क्या फॉर्मूला है, ए माइनस बी द स्क्वायर, वेयर ए की वैल्यू क्या होगी 2x, बी की वैल्यू क्या होगी 3। 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू 2x इंटू 3 इज इक्वल टू 49। देखो a का स्क्वायर 2x का स्क्वायर, b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3 इज इक्वल टू 49। 2 का क्या होता है 4x स्क्वायर, 3 का क्या होंगे 9 माइनस 2 ज़ा 4, 4 ज़ा 12x इज इक्वल टू 49। ओके 4x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 9 वहाँ पे आ गया माइनस के 49 इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू पुट करते हैं। देखो मेरे पास क्या है 4x स्क्वायर प्लस माइनस 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 12 में से कितने गए माइनस के 3x माइनस के 49 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये था 2 ज़ा 4x स्क्वायर, 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 4, 4 ज़ा 12x, यहाँ पे आ गया 49। ओके तो यहाँ पे आ गया 4x स्क्वायर, 12 में से 9 गए 3, 9 में से ये यहाँ पे 40 आएगा 40। ये गड़बड़ होगी मेरे से। ओके तो अब आगे करते हैं, कैसे करना है। एक्चुअली मैंने गलत किया हुआ है, यहाँ से ये थोड़ा गलत हो गया है, तो दोबारा से करती हूँ। ये वाला देखो 4x स्क्वायर माइनस के 12x एज इट इज़ प्लस के 9 यहाँ पे आके होंगे माइनस के 49 इज इक्वल टू 0। अब देखो 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 12 में से 9 के कितने होते हैं, ये तो नहीं जाएंगे, सॉरी इसको मत कर देना, मैंने यही गलती की थी। ये होंगे माइनस क्योंकि ये कांस्टेंट है। 9 में से 49 के कितने होते हैं 40, माइनस के 40 आ गया इज इक्वल टू 0। अब इसको प्रोसीड करने से पहले और इजी कर लेते हैं। ये तीनों 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 कॉमन ले लो। अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 0 डिवाइडेड बाय 4 0, तो मेरे पास क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। अब मुझे कोई दो नंबर चाहिए जिन्हें मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 10 आए, प्लस या माइनस करके क्या आए 3। तो 5 2 होते हैं 10, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो 3। तो एज इट इज़ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 5x, यहाँ पे लिख दो 2x। ओके अब इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन लो। इसमें से लोगे x कॉमन, तो अंदर क्या बचा x माइनस 5 प्लस यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेट कर लो, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आई 5, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू वहाँ पे जाके क्या आ गई माइनस के 2। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ओके तो अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 8, x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 3। तो इसको सॉर्ट आउट करना है। पहले पता क्या करना है, x को 2x प्लस 8 से कर लो, फिर 1 को कर लो, मतलब सेपरेट कर लेते हैं। इसको अलग सॉर्ट आउट, इसको अलग। देखो x इंटू 2x प्लस 8 प्लस 1 2x प्लस 8 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 3 देन प्लस के 7 आने हैं यहाँ पे, प्लस के 7 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसको करो, x इंटू 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 8x। इसको इससे किया, इसको इससे किया, प्लस के 1 दैट इज़ 2x प्लस के 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 3x
प्लस 7x प्लस 7 3 ज़ा 21। ओके, अब क्या करोगे, पहले और सॉर्ट आउट कर लो। ये x को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे माइनस का तो कोई चक्कर ही नहीं है, सब सेम ही है। सो 2x स्क्वायर 8 प्लस 2 10x प्लस के 8 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21। अब पता क्या करो, एक्स स्क्वायर को एक साइड कर लो और 7 8 9 10 10 तो कट गई। ये देखो, ये 10 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, 2x स्क्वायर प्लस के 8 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 21। अब इसको इधर शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट करो। 2x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर 21 माइनस 8। एक्स स्क्वायर 21 में से 8 गए कितने होते हैं, 13। मेरे अकॉर्डिंग तो 13 ही होंगे, देख लो। 11 में से 8 गए, 9 10 11, हाँ 13 ही हुए। ये तो उधर जाएगा तो रूट जाना चाहिए, बट ये इसका मतलब हमने कहीं गलत किया है। तो गलत क्या किया है देख लेते हैं। x इंटू 2x प्लस 8 प्लस 1, 2x प्लस 8, x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 3, x 2x स्क्वायर 8x प्लस के 2x प्लस के 8x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 7x प्लस 7 3 ज़ा 21, 8 9 10 2x स्क्वायर प्लस 8 x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21, 2x स्क्वायर प्लस 8 13 आ रही है। 13 कैसे आ रहे हैं, चलो अब इसको उधर मैं देती हूँ अंडर रूट। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट के 13। प्लस और माइनस के हो सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 13 इज इक्वल टू 0। फिर देखो, अगर मैं 13 को ऐसे लिखूँ अंडर रूट 13 का स्क्वायर, ठीक है, ट्रिक लगाइए, ये कैंसिल आउट हो सकते हैं, ठीक है। तो 13 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या आएगा, x माइनस अंडर रूट 13 x प्लस अंडर रूट 13 इज इक्वल टू 0, x माइनस अंडर रूट 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू अंडर रूट 13, x प्लस अंडर रूट 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 13। दिस क्वेश्चन नंबर 4 2x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 माइनस 14। इसको करोगे तो थोड़ा बड़ा जाएगा, तो आपको क्या करना है, पुट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू a, कुछ भी पुट कर लो, a इज एट दैट। तो क्या लिखोगे, 4a का स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस ऑफ 14 इज इक्वल टू 0। 14 फोर्स होते हैं 56। तो मुझे कोई दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके मेरे पास 56 आए, प्लस या माइनस करके मेरे पास क्या आए, माइनस के a। तो क्लियरली 8 7 होते हैं 56, 8 में से 7 करोगे तो 1 आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूँगी, 4a स्क्वायर एज इट इज़ माइनस, यहाँ पे माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो 8a प्लस के 7a, इसमें से कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन ले लो। 4a कॉमन लिया, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो अंदर क्या बचा, a माइनस 2 स्क्वायर है प्लस 7, यहाँ पे क्या कॉमन बचा, a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये वाला कॉमन जाएगा, ये वाला भी क्या करेगा, कॉमन जाएगा। तो मेरे पास क्या आया, 4a प्लस 7 इज इक्वल टू a माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। 4a प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 4a इज इक्वल टू माइनस के 7, तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, -7/4। इसी तरह मेरे पास ये है 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 8 की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब a क्या होता है, 2x माइनस 3, तो मैंने यही लिया था। तो मैं क्या करूँगी,
2x माइनस 3 इज इक्वल टू -7/4। इसको उधर शिफ्ट कर दो। 2x इज इक्वल टू -7/4 प्लस के 3। सो 2x इज इक्वल टू -7 प्लस 4 3 ज़ा 12 ओवर 4। अब 12 में से 7 गए कितने होते हैं? अब 5। 12 में से 7 गए आपके पास आ गए 5/4, और ये जो 2 था वो मैंने नीचे भेज दिया। तो मेरे पास क्या आया? x की वैल्यू 5/4 2 ज़ा 8। इसी तरह यहाँ पे है, a की वैल्यू भी पुट करनी होगी मुझे। a की वैल्यू क्या है? 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 2। 2x इज इक्वल टू 2 प्लस के 3। 2x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 5/2। तो ये भी मेरे पास क्वेश्चन आ गया। देखो इसको कैसे करना है। ये इसके आगे 2 है, तो 2 10 होते हैं 20। मतलब मुझे कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ 20 आए, प्लस या माइनस करके 9 आए। 2 10 होते हैं 20, 4 5 होते हैं 20। 4 में 5 प्लस करो तो 9 आते हैं, है ना। तो मैं लूँगी 4x माइनस 5x, है ना। अगर मैं यहाँ पे 5 लेती और यहाँ पे 4 लेती तो ये कॉमन लेने में मुझे डिफ़िकल्टी आती, बट इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होगा। -4 माइनस के 9 ही बनेंगे, ऐसे है ना। -4 माइनस 9 ये, सॉरी -5 ये बनेंगे माइनस के 9। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो -4 इंटू -5 को, तो वो क्या बनेंगे? प्लस के 10। तो ठीक चल रहा है। अब इसमें से कॉमन ले लो इनमें से। अब इनमें से 2x कॉमन जा रहा है, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है, x 4 भी आता है। सो 2 यहाँ पे तो 2 लिख लिया, x 2 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम, यहाँ 1 टाइम, माइनस 2 2 होते हैं 4, तो ये लिख लिया। x ऑलरेडी बाहर है, देखो 2 इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x इंटू 2 2 2 4x। अब यहाँ पे माइनस के 5 है कॉमन, x तो इसके पास नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा x। देखो -5x, यहाँ पे माइनस के 2, 5 2 10, है ना, प्लस के 10। अब ये दो कॉमन बचा क्या? 2x माइनस 5। तो इसको यहीं पे भी कर लेते हैं, बिकॉज हमें ट्रीज भी बचाने हैं, पॉल्यूशन नहीं करना है। सो x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x उधर जाके हो जाएगा प्लस के 2। इसको कर लो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये वहाँ जाके क्या हो जाएंगे? प्लस के 5। x यहाँ पे ये कितना आ गया? 5/2। तो ये भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? x माइनस 3 ओवर x प्लस 3 प्लस x प्लस 3 ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 1/2 मिक्स फ्रैक्शन। तो इस वाली चीज़ को तो पहले मैं एलसीएम लेके सॉर्ट आउट करती हूँ। तो ये क्या आएगा? x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, इसको इससे कर लो, प्लस x प्लस 3 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 5/2। ये मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व कर ली। अब देखो ये खुलेगा, a माइनस बी का स्क्वायर, ये खुलेगा a प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पे लगेगा a माइनस बी का स्क्वायर। उसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। अब ये किससे खुलेगा? ये प्लस से खुलेगा। a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab। तो यही खोलना है, तो इसको खोलती हूँ पहले मैं। x का स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 3 ज़ा 6x, इसको खोला मैंने। फिर इसको खोलते हैं, x का स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 3 ज़ा 6x ओवर, इसको भी खोल ही लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, एक तो है a प्लस का b, a माइनस का b, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लगेगा? x का स्क्वायर माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर, ये क्या आ गया? 5/2। अब ब्रैकेट ओपन करने का टाइम आ चुका है। इसको कैसे करना है? ब्रैकेट देखो, x स्क्वायर प्लस के 9 माइनस के 6x प्लस x स्क्वायर प्लस के 9 प्लस के 6x ओवर x स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू 5/2।
ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या आ गया 2x स्क्वायर, 9 प्लस 9 कितना आ गया 18 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस के सॉरी माइनस के 9 आएंगे, सॉरी माइनस के 9, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना तो ये आएगा। अब देखो ये आ गया 5/2। अब क्या किया जाए, अभी इसको करने का कुछ मेथड है, चलो देखते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 2x स्क्वायर प्लस के 18 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के 9, 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर, 18 2 ज़ा 36, 5x स्क्वायर माइनस 5 9 ज़ा 45। अब देखो इसको सारे को उधर शिफ्ट करो, 5x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x स्क्वायर माइनस के 45, वहाँ पे जाके हो गए माइनस के 36 इज इक्वल टू 0। 5 में से 4 गए 1, एक्स स्क्वायर माइनस 5 5 10 11, 4 5 6 7 8 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81, एक्स इज इक्वल टू 81 ओवर प्लस माइनस के 9, ये आंसर आ गया।